हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी। अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि अगर मैं आज से तैयारी स्टार्ट करूं तो क्या एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। इसके बारे में मैं एक बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। मैंने भी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2 बार निकाला है और अच्छे तरीके से जानता हूं कि भाई कब से तैयारी स्टार्ट करें तो हो सकता है, या कैसे हो सकता है, अगर अब भी हो सकता है तो कैसे हो सकता है, उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने तैयारी किस मंथ से स्टार्ट की है। देखिए, सबसे पहले बात करूं कि आज अगर मैं तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार मैंने 1-2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की है या आज तैयारी स्टार्ट की है, क्या मेरा ऐसे सीजीएल एग्जाम होगा। बट उससे पहले मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आज मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो मेरे लिए क्या एसएससी सीजीएल एग्जाम ही जरूरी है? क्या मैं सीएचएसएल एग्जाम, एमटीएस एग्जाम या आगे आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन लूं तो क्या मेरे लिए वो जॉब उचित नहीं है? तो अगर हम अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई मैं सीजीएल एग्जाम में क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, तब तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, अदरवाइज पढ़ाई नहीं स्टार्ट करता। भाई आप बेरोजगार हो, भाई आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके लिए भी एक जॉब जरूरी है। कोई भी एक जॉब जो आपको मिल जाए वही आपके लिए बेहतर है। तो अभी आप ये ना सोच के कि मेरा सीजीएल एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सोच लो कि मेरे को आज से तैयारी स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि सीजीएल एग्जाम हो सकता है 2, ढाई, 3 महीने बाद ही है, बट उसके 2 महीने बाद सीएचएसएल एग्जाम है, मतलब आज से 5 महीने बाद। उसके बाद 1-2 महीने बाद एसएससी एमटीएस एग्जाम है, मतलब आज से 6 से 7 महीने बाद आपके पास और एग्जाम्स है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने 2 से 3 महीने में तैयारी अच्छी नहीं कर पाए, सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट उसके बाद सीएचएसएल एग्जाम है, उसके बाद एमटीएस एग्जाम है, उनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपकी आज की नीड एक जॉब है, आपके घर वालों की नीड जॉब है। तो ये ना सोचिए कि सीजीएल निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके बेस पे मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। भाई कम से कम एक जॉब ले लो और उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इस साल में। और मैं ये कह सकता हूं श्योरिटी के साथ कि अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अगले होली से पहले आपके पास एक ना एक जॉब हो जाएगी, चाहे वो ग्रुप डी, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी के थ्रू हो या फिर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल के थ्रू हो। बट अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली आप अगली होली से पहले एक ना एक जॉब सिक्योर कर लोगे। तो अभी तक जो आप डाउट कर रहे थे, अभी तक आप सोच ही रहे थे कि मैं तैयारी स्टार्ट करूं या नहीं करूं, सीजीएल तो होगा नहीं, अरे भाई पहले तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी करो, 8 से 10 घंटे पर डे बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करो। अगर आप 3 से 4 महीना ये करते हो ना, आप खुद कॉन्फिडेंस फील कर लो कि भाई सीजीएल एग्जाम भी हो जाएगा और बाकी एग्जाम्स भी हो जाएंगे। अब सीजीएल में क्योंकि कम टाइम है, मान लो 50-50 या नहीं भी निकलता, बट कम से कम ट्राई तो करो, कम से कम कोशिश तो करो। क्या पता पहले से बेस अच्छा था, क्या पता पहले से अच्छी चीजें आती है, क्या पता जल्दी चीजों को ग्रैब कर लोगे और उसके बेस पे क्या पता तैयारी अच्छी हो जाए और कुछ चांसेस में, कुछ लक के बेस पे आपका प्री एग्जाम निकल जाए सीजीएल का। उसके बाद मेंस में 3 महीना मिल जाता है तो मेंस की अच्छी तैयारी करके मेंस भी दे लो। और मान लो नहीं भी निकलता तो सीएचएसएल एग्जाम है वो निकल जाएगा। अगर वो भी नहीं निकला तो एमटीएस एग्जाम तक तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो आज से कम तैयारी करना स्टार्ट करो और ये सोचना बंद कर दो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं तैयारी करना बंद कर देता हूँ। भाई सिलेक्शन तो तब होगा ना जब तैयारी करेंगे आज से। अगर अगला सीजीएल एग्जाम भी देखूं उससे पहले बहुत सारी जॉब्स आएंगी, वो आप ले लोगे एंड देन अगले सीजीएल से पहले इतना स्मार्ट हो जाओगे कि बहुत अच्छी रैंक के साथ अपने होम स्टेट में पोस्टिंग ले लोगे। तो आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी तो ये संभव हो पाएगा ना। तो कम से कम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते जाएंगे कैसी चीजें हैपन होती है, कैसे घटित होती है, कैसी चीजें आगे बढ़ती है एंड उसके बेस पे हम अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेंगे। बट कम से कम मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, कम से कम मैं कंसिस्टेंटली 8-10-12 घंटा पढ़ना स्टार्ट करूं, तभी तो आगे चीजें हो पाएगी। तो आज की डिमांड ये है कि हम एक जॉब लें, उस पे उसके लिए काम करते हैं। और अगर मैंने ये काम कर लिया, मैं 8-10-12 घंटे डेली पढ़ लिया, तो अगली होली से पहले मैं गारंटी दे सकता हूं आपके पास एक जॉब होगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम के थ्रू। तो अभी आपकी नीड जॉब है, ना कि एसएससी सीजीएल से जॉब। तो अपना ये जो इल्यूजन है, जो भरम है दिमाग में डाल रखा है कि सीजीएल एग्जाम तो हो जाएगा, मेरा तो हो नहीं पाएगा, तो मैं कल पढ़ लेता हूँ, फिर अगले दिन पढ़ लेता हूँ, फिर अगले दिन, ये कल करते भाई फरवरी जाने को है और हम मार्च जाने को है एंड हमने कब सोचा था न्यू ईयर पे पढ़ लूंगा। तो अब कम से कम स्टार्ट कर दो, कम से कम अब चीजें कर लो ताकि अच्छी चीजें हो जाए। अब तैयारी यहाँ से कैसे हो सकती है थोड़ा स्मार्ट वे में, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने कुछ पहले पढ़ रखा है तो आप अभिनय सर से मैथ्स कवर कर लो, यूट्यूब पे 48 वीडियोज की इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो कवर कर लो, या फिर 120 रूल्स वाली एक क्लास होती है यूट्यूब पे इंग्लिश की, वो देख लो। वोकेबलरी में जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है 500-700 आपको बुक्स में मिल जाती है, वो देख लो। कम से कम कवर करो तो सही, क्या पता उन्हीं में से चीजें आ जाए। इसी के साथ जीके में अगर बात करूं तो जीके में 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे परमार सर के भी है, बाकी टीचर्स के भी है, तो वो गो थ्रू कर लो, वहां से चीजें हो जाएगी। और रीजनिंग में तो बहुत इजीली आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं, सेक्शन मॉक्स लगाते हैं, तो वहां से भी आपकी चीजें कवर हो जाती है। तो अगर आपको बेस्ट देना है, अगर आपको एफर्ट्स मारने हैं तो जरूर वो चीजें कर लो। इसके अलावा मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि अगर आज से तैयारी स्टार्ट करूं तो डे वाइज कैसे मैं चीजें कर सकता हूं, वो मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने सारी चीजें खोल के बताई है कि भाई यहाँ से चीजें करोगे जल्दी हो जाएगी और यहाँ से भी आपका सिलेबस कवर हो सकता है, तो वो जरूर आप देख सकते हैं। तो ये चीजें करोगे तो डेफिनेटली अब भी हो सकता है। उस वीडियो को देखना, सुनना और उसके बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि अगर मैं आज से एफर्ट लगाना चाहता हूं तो किस दिशा में लगा सकता हूं। बट अंत में फिर वही कहूंगा, तैयारी करिए, किसी एग्जाम को टारगेट करना भी छोड़ दीजिए। अभी बस अपने आप को टारगेट करिए कि मैं डेली टास्क करता हूं, अपने आप को टास्क देता हूं, अपने आप को प्लान देता हूं कि भाई मेरे को डेली इतना पढ़ना है, इतनी क्लास करनी है, इतना घंटा रिवीजन करना है और आगे बढ़ता हूं। डेली मैं अगर ये टास्क करूंगा, डेली 8-10-12 घंटे पढ़ूंगा, तो आज से 5-6 महीने बाद ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा कि कोई भी एग्जाम मेरे को दे दो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा।
तो हमारा टारगेट अभी जॉब लेना है, उसको मैं सिक्योर करता हूँ सबसे पहले, एंड देन मैं अपने ड्रीम्स देखता हूँ कि भाई यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल एग्जाम, तो कम से कम नौकरी ले लेते हैं तब तक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सजेशन है, जरूर आप मान सकते हैं, तैयारी करिए उसके अकॉर्डिंग, और अपने घर वालों के लिए कम से कम एक जॉब सिक्योर कर लीजिए अगली होली से पहले। प्रण लीजिए, एक प्लेज लीजिए कि अगली होली से पहले मैं जरूर जॉब ले लूंगा, और कमेंट सेक्शन में वो आपका प्लेज दिखना चाहिए कि आई प्लेज एंड कि मैं इस जॉब को क्रैक करूंगा या जो भी जॉब लूंगा, ये कमेंट सेक्शन में भी आप लिखेंगे, ताकि एक साल बाद जब अगली होली पे आए तो आप वो कमेंट देखें कि भाई मैंने एक साल पहले कमेंट किया था और आज मैं जॉब ले चुका हूँ। सो ऑल द बेस्ट, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी होली अगेन, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे आने वाले एक साल में बहुत मेहनत करें और एक जॉब सिक्योर कर लें।